हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू हम सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे स्पेसिफिकली ऑडिटिंग से रिलेटेड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, मेंस, कॉमर्स, ऑप्शनल के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट सिलेबस हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बट इंडिविजुअली भी हम स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको रेगुलरली ट्रैक करते रहना चाहिए। एक फ्रेम बनाना है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखिए ऐसा जो है ऑडिटिंग पेपर कॉमर्स के कई एग्जाम्स में आता है, ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए में आता है और आपके कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सारे एग्जाम्स में आता है। बट यूपीएससी का पार्ट क्या है, उसको सेपरेटली समझना, डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे ऑडिटिंग का हमारा जो सिलेबस है। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद हम सिलेबस को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इररिलेवेंट समझते हैं या कहते हैं कि ठीक है एक बार मैंने देख लिया, या इधर उधर से चीज़ों को रेफर कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आप यूपीएससी में बैठने जा रहे हैं। सैटरडेज के सेशंस में मैं हर बार कुछ स्टूडेंट से जो है इंटरेक्ट होती हूँ। अगर आपको भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप टीम को व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वी विल शेड्यूल द मीटिंग और फिर सैटरडेज को हम इंटरेक्ट करेंगे। तो एक सैटरडे में एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि मैम मैं यूपीएससी की तैयारी पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और ये जो 4 दीवारी है, जीवन बस वहीं तक लिमिट हो गया है मेरा। किताबें, सूरज और खाना और किताबें, बस यही दिखता है। कोई फेस्टिवल्स नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वो मुकाम हासिल करना है। लेकिन कई बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि मटेरियल सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है, कैसे चूक हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं कैसे देखूँ, खुद को कॉन्फिडेंट हर वक्त कैसे रखूँ। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं वीडियोस देखता रहूँ मोटिवेशन के लिए और अपना उसमें समय बर्बाद करूँ। तो वो जो एस्पिरेंट हैं, वो जो स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेट एग्जाम क्वालिफाइड किए। चाहते तो उसका पोस्ट लेकर के छोड़ सकते थे, बट हर एक के अपने अल्टीमेट गोल्स हैं। उन्होंने चुना यूपीएससी और उनकी एक चॉइस है। उनको बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है और फॉरेन कंट्री में उनका डिसाइडेड है। वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें कौन कौन से फॉरेन कंट्री में वर्क करना है। तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल तरीके के सपने हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई वर्दी पहन करके आईपीएस बनना चाहता है। तो आप उस बंद कमरे में ही न रह जाएं, वो चीज़ आपको समझनी होगी। आपके चॉइसेस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियोस पे घंटों समय बिता करके अपना समय ना बर्बाद करें। ये जो गाथा है उस कमरे की, उस 4 दीवारी की, वो आप तक ही सीमित ना रह जाए। ये चीज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बीच बीच में बोलते हैं मैम मटेरियल एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है। मैं कहती हूँ जब आप क्वालिटी चीज़ पे जा रहे हो और मैं बोल रही हूँ उसको रेफर करने के बाद अब आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो आप क्वांटिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्वांटिटी को कलेक्ट करते हैं और वो 4 दीवारी की स्टोरी रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, खुद को धोखा देते हैं, अपने इर्द गिर्द सबको धोखा देते हैं। प्लीज़ वो करना बंद कर दें, या तो आप एग्जाम में ना बैठें। आपको मेरी चीज़ें हार्श लग रही होंगी, बट ये आज आपको नहीं समझ में आएगा, आज से 2 साल 3 साल के बाद समझ में आएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गलती आप करें, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप रिपीट करें अपनी लाइफ में। ये जो वक्त है ना, ये जब चला गया ना, ये लौट के नहीं आएगा। आप अपनी करियर को, अपनी लाइफ को जो आज बना सकते हैं, वो आज से 4 साल के बाद वैसे नहीं बना पाएंगे। वो 4 साल कम हो चुके होंगे, वो 2 साल, वो 3 साल कम हो चुके होंगे। तो प्लीज़ स्ट्रैटेजिकली प्लान करें, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखें। अपनी स्टैटिक एक लिमिटेड मटेरियल लें, ट्रस्ट के साथ उस मटेरियल को लें, उस मटेरियल को मल्टीपल रिविजन्स दें और इंडिविजुअली आपके जो खुद के प्लस और माइनस पॉइंट है, हर स्टूडेंट में कुछ कुछ होता है, हम इसीलिए इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं। आप उसको अपने अंदर आइडेंटिफाई करें। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि बीच में आपके साथ कुछ हो रहा है, यू आर हैविंग इश्यूज विद टैकलिंग द सब्जेक्ट्स एंड ऑल, कॉन्टैक्ट, ठीक है। समय नहीं बर्बाद करें, समय कीमती है और अगर जीवन उस 4 दीवारी के बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है और एक्चुअली में अचीव करना है, तो मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके अंदर का मोटिवेशन, आपकी राइट स्ट्रैटेजी, आपकी चॉइसेस
आपके लिए हैं और वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा और लेंदी नहीं करूँगी इन बातों को लेकर के, नहीं तो कहेंगे कि कॉन्सेप्ट से जो है मैम हट गई है। तो इन सब बातों को ध्यान दें, क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुआ और मुझे लगा आप सबके लिए ये जो है ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कीमती है। मैं देखती हूँ कि आप जो है इधर उधर समय बर्बाद करते हैं, हजारों मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और स्टिल मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी आपसे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चूज वन, चूज राइटली, ठीक है। सो उस कमरे के बाहर निकलना है कि खुद को धोखा देते रहना है, अपने परिवार को धोखा देते रहना है, ये आपकी चॉइस होगी। प्लीज़ आप ये सब ना करें, अपने समय को ना बर्बाद करें। समय बहुत कीमती, वापस नहीं आता, ठीक है। तो ऑडिटिंग के सिलेबस को समझते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे इश्यूज आप फेस करें, प्लीज़ टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और गेट अ शेड्यूल मीटिंग विद द टीम, ओके। तो चलिए, ऑडिटिंग क्या है, बहुत ही, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक सेपरेट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी हम ऑडियोपीडिया और इंटरैक्टिव सेशन के साथ भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटिंग के सिलेबस में अगर हम एनालाइज करें तो बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर की जाती है। तो पहले हम आज के सेशन में सिर्फ सिलेबस तक स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्ट्रैटेजी क्या ऑप्ट करनी है वो हम सेपरेट सेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमें चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कैसे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सेपरेट सेशन में कवर करेंगे, क्लियर। तो ऑडिट के सिलेबस में हमने सबसे पहला जो टॉपिक हमारे नोटिफिकेशन में है वो है कंपनी ऑडिट, ठीक है। और कंपनी ऑडिट में आपका स्पेसिफिकली मेंशन कि भाई कंपनी ऑडिट में बहुत कुछ ऑडिट हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में वो लिमिटेड हो चुका है। दैट इज ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, आपका डिविडेंड से लेकर के, ठीक है, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड्स, और फिर आपका कवर है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और आपका टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक चीजें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, कई बार होता है स्टूडेंट एग्जाम किसी भी वजह से XYZ रीजन से पोस्टपोन कर देते हैं, पर्टिकुलर ईयर में नहीं बैठ के नेक्स्ट ईयर बैठते हैं, तो डोंट वरी, हम हर ईयर के नोटिफिकेशन को सेपरेटली भी कवर अप करा दिया करेंगे जब जब विद द टाइम वो नोटिफिकेशन आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट आपकी ऑडिट है बैंकिंग से रिलेटेड। अब बैंकिंग वर्ड केवल यूज कर दिया गया तो बहुत ही वास्ट है, ठीक है, तो हम ओवरऑल बैंकिंग को देखेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद है आपका NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। एंड लास्ट में लिखा हुआ है चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में भी कई तरीके की होती हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी, या सोसाइटीज, सॉरी, या आपका ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इतने पॉइंट अगर हम इंडिविजुअली पॉइंट आउट करें तो पहला पॉइंट हमारा होगा डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड का एक साथ, ठीक है। सेकंड हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं सेपरेटली। थर्ड हमारा हो सकता है टैक्स ऑडिट का। फोर्थ होगा हमारा बैंकिंग। फिफ्थ इंश्योरेंस। सिक्स्थ आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवेंथ इज योर चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल सोसाइटीज और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सो सिर्फ इतना ही ऑडिटिंग का सिलेबस है। आप ये मान के चलिए कि कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे क्वेश्चन के लिए प्लानिंग करनी है, कैसे सॉर्ट आउट करना है और कैसे ऑडिट के लिए माइंडसेट करके आपको प्रिपरेशन करनी है, वो देखेंगे जरूर, ठीक है। उसको हम सेपरेट सेशन में कवर करा देंगे कि आपको जो है क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी, क्योंकि ये सारी जो स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स हम बता रहे हैं, ये ऐसे ही वे में आप अपने GS पेपर्स में भी इसका सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने ये अप्लाई किया है और उन्हें सपोर्ट मिला है इससे, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ आप सेम स्ट्रैटेजी सेम वे में अपने बाकी पेपर्स को एनालाइज करके उनके लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। या आप कहीं पे भी क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने फैकल्टीज को बोलें, उनको रिक्वेस्ट करें ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और वो आपको ऐसे सपोर्ट कर सके आपके GS पेपर्स वगैरह में, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दौड़ बहुत लंबी है। अगर एक जगह चूके तो फिर से जीरो से स्टार्टिंग है। तो प्लीज सिंसियर हो जाएं, डे 1 से बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाएं और बस हार्डवर्क करें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। सो सी यू, टेक केयर। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई आपके इश्यूज, कोई डाउट्स, कोई डिस्कशन हो, प्लीज
आप एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी विल ट्राई टू ब्रिंग अप विद अ सेपरेट वीडियो सेशन. टेक केयर. बाय बाय.